आवाम परेशान है पिछले 9.5 सालों में झूठे वादों से और समाज में तनाव, समाज में बंटवारा करके। कांग्रेस के खेमे में सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, कांग्रेस के खेमे में सभी वो वोटर हैं जो हिंदुस्तान को एक बेहतर मुल्क देखना चाहते हैं। ये बौखलाहट की लैंग्वेज है, मैंने ये भी नहीं सुना, लेकिन आपने कहा है अगर तो बौखलाहट की। मोहन ने कहा है कि हम जिप काट देते हैं। नहीं, किसी ने जो भी किसी ने कहा होगा, ये लैंग्वेज हम लोग कांग्रेसी लोग अप्रूव नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के एमपी मोहम्मद जावेद हैं। इनको सीट ई में जगह मिली है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और पूरे हिंदुस्तान का जहाँ भी है, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का हो, ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन कैंडिडेट कांग्रेस के होंगे वहाँ से। तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है और हम आभारी हैं अपने नेतृत्व का, ख़ास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी का, कि उन्होंने एक मामूली कार्यकर्ता को इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी में जगह दी। इतने कमेटी अध्यक्ष जी भी बोल रहे थे अपने भाषणों के दौरान कि क्षेत्र में समय देते हैं, थोड़ा सा बिहार कांग्रेस को भी दिया कीजिए। कैसे दीजिएगा? वो तो अध्यक्ष जी का आदेश होगा, तो भाई हम लोग तो सिपाही हैं ना कांग्रेस के, तो समय निकालना पड़ेगा। हम लोग तो सिस्टम से चलते हैं और सिस्टम में जिस प्रदेश से जो भी नेता हो, चाहे जो भी पद रखते हो, अगर उस प्रदेश का अध्यक्ष कोई जिम्मेवारी देता है, कोई टास्क देता है, तो उसको करना पड़ता है, वो करेंगे हम लोग। आगे लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या तैयारी होगी? तैयारी देखिए, आवाम तैयार है, आवाम परेशान है पिछले 9.5 सालों में झूठे वादों से और समाज में तनाव, समाज में बंटवारा करके। कोई युवा आपको किसी गांव में नहीं मिलेगा। आप ही के गांव में अगर झांकिएगा, आपके ज़िला में झांकिएगा, तो पिछले 9-10 सालों में शायद ही किसी को सरकारी नौकरी मिली होगी। बहुत ऐसे मिल जाएंगे जिनकी सरकारी नौकरियां थी, ख़त्म हो गई। तो वो जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक स्थिति है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इनकम नहीं बढ़ पाई, लोगों के पास पैसे नहीं है, जो रिज़र्व था वो ख़त्म कर चुके हैं। हर चीज़ में परेशान हैं लोग। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ अभी देखा होगा आपने, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी हैं, तो हम लोगों ने जो जो वादा किया हमने पूरा किया और हालात वहाँ पे बाकी स्टेट से कई गुना ज़्यादा है। कई गुना ज़्यादा है, पर बिहार में आप लोग लगातार लोकसभा के चुनाव है, कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? भाई हम लोग तो जैसा अभी तक जानकारी हम सबों को है कि यहाँ पे इंडिया अलायंस के तहत इलेक्शन लड़ा जाएगा और हम लोग पूरे 40 सीट में जहाँ हम लड़ेंगे उसके लिए भी तैयारी में है, और जहाँ हम नहीं लड़ेंगे अपने सहयोगी दल को कैसे सहयोग कर सकें, वो सीट हम कैसे निकाल पाएँ अपने सहयोगी दल के लिए, वो भी तैयारी कर रहे हैं। और ये तय है कि ये जो इलेक्शन आने वाला है, मुझे कोई ताजुब नहीं होगा 35 और 40 सीट में हम लोग यहाँ पे जीत के जाएंगे। पर कहा जाता है, लगातार बीजेपी के लोग हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि 35 और 40 सीट तो हम लोग ही जीतेंगे। गृह मंत्री आपको एक क्लिप दिखाऊं मैं? गृह मंत्री जी का नाम लिया आपने, आप देखते होंगे आजकल यूट्यूब में तो बहुत कुछ दिख जाता है। उन्होंने कर्नाटका के इलेक्शन से पहले कहा था 115 प्लस 15-20, मतलब 130 की बात कर रहे थे। कहाँ पहुँचे वो? तो उन लोगों की बातों में और कांग्रेस लोगों की बातों में फ़र्क है। कांग्रेसी जो भी बोलेगा, जैसे राहुल जी ने क्या बोला कि राजस्थान में हमारा मुकाबला टक्कर का होगा और बाकी जगह हमारी सरकार बनेगी। अगर हम लोग बीजेपी के लैंग्वेज यूज़ करते तो हम कहते हैं कि भाई हर जगह हमारी सरकार बनेगी। हम लोग वो सब बेबुनियादी बात नहीं करते। जो ज़मीन की आवाज़ है, जो परेशान हाल हिंदुस्तान के युवा हैं, गरीब हैं, उनकी आवाज़ सुन के उनकी बात करते हैं। पर जावेद जी, ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर हैं वो कांग्रेस के खेमे से कहीं ना कहीं खिसकते दिखते हैं। देखिए, कांग्रेस के खेमे में सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, कांग्रेस के खेमे में
सभी वो वोटर हैं जो हिंदुस्तान को एक बेहतर मुल्क देखना चाहते हैं। और हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो खुशहाल रहें। और बीजेपी क्या क्या करता है, हिंदुस्तान 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 या भारत भारत। अरे भारत तो हम लोगों से ना भारत है भाई। भारत का नौजवान को रोज़गार ना मिले, भारत का करोड़ों के तादाद में परिवार भूखे सोए, तो फिर भारत कहाँ से महान हो सकता है भाई। भारत के लोग महान होंगे तो भारत महान होगा। अच्छा, सदन के अंदर जिस तरीके से मनोज झा ने एक कविता पढ़ा था ठाकुरों को लेकर, इस पर सियासत तेज मैंने सुना नहीं भैया, अगर सुनता तो मैं उस इन पर दिनों कुछ काफी बयान, चर्चा में है ये। मैंने सुना नहीं भाई। और ऐसे भी मैं अपने पार्टी के बारे में बता सकता हूँ, दूसरे पार्टी के साथियों के बारे में हमारा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी के सांसद हैं उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर हम वहाँ पे होते तो जीप काट कर बिक देते हैं, कोई बोल रहे हैं कि गर्दन काट देते हैं। ये बौखलाहट की लैंग्वेज है, मैंने ये भी नहीं सुना, लेकिन आपने कहा है अगर तो बौखलाहट आनंद की मोहन ने कहा है कि हम जीप काट देते हैं। नहीं, किसी ने जो भी किसी ने कहा होगा, ये लैंग्वेज हम लोग कांग्रेसी लोग अप्रूव नहीं करते। और हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को मदद करें, ताकि हम लोग बेहतर एक भारत बना सकें, मजबूत भारत बना सकें। क्या लगता है बिहार की राजनीति से जात पात खत्म हो पाए? देखिए, इसमें जो हमारी पार्टी रही है वो शुरुआत ही से, आप महात्मा गांधी जी के आप जो सिद्धांत हैं या उनका जो जीवनी है उसमें देखिए, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको लेके वो चले। तो उसी के संतान हैं हम लोग, तो हम लोग तो वही ना मानेंगे जो उन्होंने सिखाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था इनका, जिस तरीके से बयान दिया। उतना ही नहीं, जिस तरीके से जात पात की राजनीति हो उस पर भी सियासत तेज है, उस पर भी अपनी बातों को रखा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आवाम परेशान है पिछले 9.5 सालों में झूठे वादों से, और समाज में तनाव, समाज में बंटवारा करके। कांग्रेस के खेमे में सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, कांग्रेस के खेमे में सभी वो वोटर हैं जो हिंदुस्तान को एक बेहतर मुल्क देखना चाहते हैं। ये बौखलाहट की लैंग्वेज है, मैंने ये भी नहीं सुना, लेकिन आपने कहा है अगर तो बौखलाहट आनंद की। मोहन ने कहा है कि हम जीप काट देते हैं। नहीं, किसी ने जो भी किसी ने कहा होगा, ये लैंग्वेज हम लोग कांग्रेसी लोग अप्रूव नहीं करते।